नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज उनकी मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हो चुकी है। कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तय है और इसके बाद उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपना चुनाव को आगे बढ़ाने वाली है यह तो तय हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जमीन पर किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, अब आने वाले समय में ये सवाल बड़ा हो जाएगा। 2017 के चुनाव को याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तब नरेंद्र मोदी केंद्र में नए नए प्रधानमंत्री थे, उनके 2-2.5 साल गुजरे थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे। देश में एक डबल इंजन की सरकार का एक नारा था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा था और शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आक्रामक तेवर के साथ उत्तर प्रदेश में उसने चुनाव लड़ा और कई कीर्तिमान स्थापित किए। 2017 के उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जमकर वोट किया था और जो नतीजे थे वो साफ थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रचंड बहुमत उमड़ पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में शायद इतनी बड़ी जीत कभी हासिल नहीं की थी। उसका जो रिकॉर्ड है वो अब तक का सबसे ऊंची छलांग है जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में लगाई थी। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2017 में उसने जो रिकॉर्ड बनाए थे वैसा रिकॉर्ड किसी भी दल ने उससे पहले 10-20 सालों में नहीं बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का मोह उमड़ पड़ा था और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता में भेजा था। जो नतीजे हैं वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अकेली जीत मिली थी, जबकि उसके साझेदारों को भी अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। 312 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को 39.67 वोट मिले थे और इतने वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कभी हासिल नहीं किए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तक का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और भी रिकॉर्ड बने थे उस चुनाव में। 2017 के चुनाव में और भी रिकॉर्ड बने थे। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को, जो इससे पहले सत्ता में थी, उसको 47 सीटों पर समेट दिया था। 47 सीटों पर समेटने का मतलब ये था कि इससे पहले 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद 47 सीटों पर विधानसभा में उसके मेंबर थे और 47 सीटों पर उसके विधायक जीत कर आए थे और उतने ही सीटों पर उसने सत्ताधारी पार्टी को समेट दिया था। यानी कि 224 सीटों वाली समाजवादी पार्टी 2017 के चुनाव में 47 सीटों पर सिमट गई थी। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड है आरएलडी के नाम और अपना दल के नाम। आरएलडी और अपना दल के बीच भी कुछ इसी तरह से सीटों का एक बदला बदली हुआ था, क्योंकि आरएलडी 2017 से पहले 9 सीटों पर जीती हुई थी पार्टी। उसके 9 विधायक थे सदन में, लेकिन उसको एक सीट पर सिमट जाना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली थी और उसने वहां पे आरएलडी को एक सीट पर समेट दिया, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को एक सीट वाली पार्टी को, जो 2017 से पहले विधानसभा में जिसके एक विधायक थे, उसको 9 सीटों पर जीत मिली थी क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। इसी तरह से उस वक्त जो साझेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको मोदी के चेहरे पर एक अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। इस वक्त मैं 2017 के चुनाव की चर्चा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि 2017 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2022 का चुनाव में कई सारी चीजें बदल गई हैं, कई परिस्थितियां बदल गई हैं और देखना ये होगा कि 2022 में राजनीतिक दलों का प्रदर्शन कैसा रहता है। और हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 2022 से पहले यानी 2017 से लेकर 22 तक 5 साल तक लगातार शासन किया है और इस 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक व्यक्ति शासन करता रहा, एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बना रहा और भारतीय जनता पार्टी के नाम ये रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम भी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बसपा ने जरूर अपने अपने जो उनके नेता थे वो उन्होंने 5 साल पूरे किए। उससे पहले मायावती ने 2007 से पहले मायावती ने 5 साल अपने कार्यकाल पूरे किए। उसके बाद अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी 5 साल तक लगातार शासन किया और
भारतीय जनता पार्टी का लेकिन ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले जब भी सत्ता में रही है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे हैं। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए तो उत्तर प्रदेश में एक दिन के लिए भी एक मुख्यमंत्री बना था। तो एक ऐसी परिस्थिति से निकलकर उत्तर प्रदेश एक स्थायित्व की ओर बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, पिछले 15 सालों में। और क्या ये आने वाले समय में इसी तरह की परिस्थिति रहेगी, इसी तरह की राजनीतिक हालात रहेंगे उत्तर प्रदेश में, ये भी 2022 के चुनाव को तय करना है। और ये आपको तय करना है, क्योंकि 2022 का चुनाव में पार्टियां भले ही जितनी तैयारी कर रही हों, लेकिन आखिरकार उनको जनता के वोटों का ही सहारा है। जनता जनार्दन ये तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा, उत्तर प्रदेश का चेहरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा तय कर दिया है कि वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश को तय करना है कि उसके लिए उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। और आने वाले समय में धीरे धीरे जब बाकी दलों के जब चेहरे सामने आ जाएंगे, तब ये ज़्यादा सहूलियत रहेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता किसे चुनती है, किसकी ओर उसका झुकाव है, तब हम उस तरह से उसका आकलन करेंगे। लेकिन इस वक्त जो चेहरा दिखाई दे रहा है योगी आदित्यनाथ के बरक्स, यानी योगी आदित्यनाथ के सामने जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है, वो चेहरा है अखिलेश यादव का चेहरा। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है 2022 की लड़ाई, उसमें उसके सामने चैलेंजर कौन है। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चैलेंजर है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा है अखिलेश यादव। तो यानी आने वाले समय में 2022 में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अखिलेश यादव का चेहरा तो साफ साफ दिख रहा है। यानी मुकाबला अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच है 2022 की गद्दी के लिए, इस वक्त जो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में दिखाई देता रहा है, वो है बसपा। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 3 मजबूत बड़ी ताकतें हैं जो बारी बारी से पिछले 10-15 सालों में सत्ता में आती जाती रही हैं। कभी आपस में मिलकर सरकार बनाई है, कभी अलग बनाई है। बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ भी सरकार चलाई है, बसपा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार चलाई है। तो एक ऐसी पार्टी है जो कॉमन रही है, जो इधर भी रही है उधर भी रही है। अब आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि क्या बसपा क्या रुख लेती है। और जो कहा जा रहा है कि बसपा जो उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी ताकत है, उसकी ताकत पिछले कुछ सालों में कमजोर हुई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के अजब गजब फैसलों ने पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और देखा यह भी जा रहा है कि बसपा कई कारणों से, राजनीतिक दबाव की वजह से उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान को बहुत मजबूती से नहीं रख पा रही है। ये सही है कि एक समय में बसपा उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी रही है, उसका एक बड़ा जनाधार रहा है, और मायावती ने 5 साल तक लगातार शासन किया है उत्तर प्रदेश में और मजबूती के साथ शासन किया है, कई परिवर्तन किए हैं, कई काम किए हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ समय से बसपा सुप्रीमो मायावती के जो अजब गजब फैसले थे, उसकी वजह से पार्टी को एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पार्टी इस वक्त जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, वो स्थिति मजबूत उस तरह से बसपा की आज की तारीख में नहीं है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही भाजपा का सबसे बड़ा चैलेंजर होगा। योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा होगा। समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले एक बड़ी पार्टी के तौर पे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि उसका उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर एक मजबूत आधार है। और हाल के पंचायत चुनाव में या उससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनके अखिलेश यादव के प्रति जो उनका समर्थन है, उनका जोश है, वो साफ तौर पे दिखाई देता है। पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव लगातार सक्रिय हैं और वो दूसरे दल के नेताओं को, जिनकी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है, वैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का एक अभियान उन्होंने चला रखा है। इसके अलावा अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में विकास का एक चेहरा माना जाता है। 2017 से पहले उन्होंने जो 5 साल शासन किया, उसमें तो 2 साल उनके पारिवारिक झगड़े में निकल गए थे, जिसकी वजह से सरकार की छवि खराब भी हुई थी। लेकिन बाद के जो आखिरी 3 साल थे, उसमें अखिलेश यादव ने जमकर काम किया और कई योजनाओं पर बहुत ही मजबूती से काम किया, जिसकी वजह से एक विकास की एक नई तस्वीर उत्तर प्रदेश में उभरी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मेट्रो आया, उसके अलावा लखनऊ और आगरा के बीच में एक एक्सप्रेसवे बना, और वो ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसके बारे में बहुत नज़ीर दिया जाता है। लखनऊ में IT सिटी की स्थापना के लिए अखिलेश यादव ने बहुत ही तेज़ी से काम
अखिलेश यादव को लगता था कि आईटी सिटी के लखनऊ आ जाने से नोएडा जैसी एक स्थिति लखनऊ में बन जाएगी और इससे बेरोजगारों को, नौजवानों को काफ़ी मदद मिलेगी, एक ऐसे निजी क्षेत्र में नौकरी की संभावनाएं बनेंगी और इसको लेकर एक उत्साह से उन्होंने काम किया। हालांकि वो काम उनके रहते पूरा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के नौजवानों में इसीलिए उनके प्रति एक मोह उमड़ा था, लेकिन वो चुनाव में 2017 के चुनाव में वो काम इसलिए नहीं आया क्योंकि उस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से सब कोई नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा था और उत्तर प्रदेश भी कुछ बदलाव की ओर देख रहा था। अब ये देखना दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण काम करता है या राम मंदिर का मुद्दा तेजी पकड़ता है, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले राम मंदिर के निर्माण की गति तेज पकड़ेगी और इसके साथ ही राम नाम का जप, राम नाम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा उत्साह दिखाएगी। और देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन की कोशिश करती है एक, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की रणनीति काम कर गई तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव की जो रणनीति है, सामाजिक समीकरण है, वो कितना काम करेगा। तो इस वक्त जो मोटे तौर पे जो बड़ी लड़ाई दिखाई दे रही है वो यही कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में आमने सामने की लड़ाई होगी। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।